माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है कि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया होती है। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। जो पेड़ पौधे हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक जब जमीन में दबे थे, उसी का रूपांतरित रूप आज हम कोयले के रूप में निकाल रहे हैं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या हुआ? पेड़ पौधे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी गोमुख से गंगोत्री से निकलती है, तो यहीं उसका गंगोत्री उद्गम स्थल हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। वर्षा जल संचय की विधि क्या है? वर्षा जल संचय की विधि जल हार्वेस्टिंग है। मतलब पानी को किस तरह से संचय किया जाए, एकत्रित किया जाए। भौम जल क्या है? भू सतह के नीचे वाला जल, जो भूमि के अंदर पथरीली क्षेत्रों के अंदर जो दूसरी तीसरी सतह में जो जल पाया जाता है उसी को भौम जल स्तर कहते हैं, जो जमीन से 2-3 फीट नीचे पर मिलता है। मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुँचते हैं? मनुष्य के शरीर में अनेक पोषी स्तरों से कीटनाशक पहुँच जाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण क्या है? कृषि भूमि। पारितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? पारितंत्र में आहार श्रृंखला का महत्व यही है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। तृतीय पोषी स्तर का मतलब यह हुआ कि पहले पौधा होता है, पौधा को कोई जीव खाता है, तो पहला एक जीव हो गया पौधा, उसको कोई जीव खाया तो दूसरा स्तर हो गया, और तीसरा स्तर बाघ उसको खा लिया, तो तृतीय पोषी स्तर हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक ही तरफ वो फ्लो करते आगे तक पहुंच जाता है। आपस में प्रजनन करने वाले जाति समूह को क्या कहते हैं? आपस में प्रजनन करने वाले जाति समूह को आबादी या जनसंख्या के नाम से जानते हैं।
मनुष्य का करीबी संबंधी कौन है? मनुष्य का करीबी संबंधी चिंपैंजी है। संसार में मानव की कितनी प्रजाति है? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मनुष्य की एक ही प्रजाति है। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? मानव का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। एक खाद्य जाल में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन से जीव रहते हैं? तो हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर, थर्ड लेवल पर मांसाहारी जंतु पाए जाते। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। लिंग गुणसूत्र का पूर्व जोड़ा किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा मतलब बराबर सम संख्या में किसमें पाया जाता है? यह स्त्री में पाया जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन होता है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक जीन होता है। जीन से ही पता चलता है कि वह किस वंश का है, उसके पेरेंट्स कौन है। और लक्षण भी हम लोग देखते हैं। और पिता तोतला बोलता है तो बच्चा भी तोतला बोलेगा। पिता का बिहेव या माता का बिहेव अगर टीटावेला है तो बच्चे भी टीटावा करेगा। अब इस बच्चा में सुधार उसके समाजीकरण और एजुकेशन से कुछ स्तर पर होता है, लेकिन उसके जीन में जरूर पाया जाता है। लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है। मानव में गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? तो मनुष्य में जो ये अवधि होती है वो फर्टिलाइजेशन का 270 दिन का होता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में बहुत सारी चेंजिंग होती है बॉयज गर्ल्स में, इसको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, इसीलिए इसको उभयलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबेलम बना कर रखता है। सबसे जटिल मस्तिष्क किस में होता है? सबसे जटिल मस्तिष्क पशुओं का होता है, जानवरों का होता है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या है? मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग वृक्क होता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपर टेंशन होता है। मछली में श्वसन कैसे होता है? मछलियों में श्वसन गिल्स से होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार 1198 ग्राम से लेकर 1336 ग्राम तक अधिकतम होता है। 1198 स्त्री का मस्तिष्क भार होता है
और पुरुष का